हेलो, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी फ्रैंक ओपिनियन दे रहे हैं। आप मेरी ओपिनियन से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आपको चांद की सैर कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ सुपर साइक्लोन आम्फन आ गया है, दूसरी तरफ हम लोग ट्विटर पे अयोध्या, हिंदू मुस्लिम और हमारे मिलिट्री की बातें कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। एक तरफ देखें तो कोरोना वायरस अपना कहर हम पे बरसा रहा है, कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और हम सिर्फ एक पैनेशिया लेके बैठ गए हैं, विच इज़ लॉकडाउन। तो हम देखते हैं कि सरकार कह रही है कि 5 लाख लोगों को रोज़ खाना खिला रही है। अगर 5 लाख लोगों को रोज़ खाना खिला रही है तो फिर फोटोग्राफ्स ट्विटर पे क्यों नहीं है, या कोई वीडियो क्यों नहीं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आता है। जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कांग्रेसी वॉलंटियर्स जो हैं, उनकी वीडियोज़ और फोटोग्राफ जो है लोगों को खाना खिलाते हुए, ब्रेकफास्ट खिलाते हुए और दूध की थैली बांटते हुए मुझे नज़र आई है। तो ये लोग खाना कहाँ खिला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद में यूएई और कनाडा के बाद में अब हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने भी ये फैसला किया है कि जो भी सांप्रदायिकता फैलाएगा, जो भी इंडियन वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, वो अगर सांप्रदायिकता के नाम पे हिंदू मुस्लिम करने लगेगा तो उसको फ़ौरन ही अपनी जॉब से निष्कासित किया जाएगा बिना किसी नोटिस के, विद इन एन आवर। और इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही भद्दी इमेज जो है हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मजदूर अभी तक घर पहुँचे नहीं है, जो उनको अभी तक पहुँच जाना चाहिए था वो घर क्यों नहीं पहुँचे। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन में बैठने के पहले उनको 1000 तरह के लफड़े करने पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। बसेस उनके लिए चलाई नहीं जा रही है, ट्रेन सिर्फ उनके लिए चलाई जा रही है। बस की चेकिंग की जा रही है, जैसे योगी जी ने प्रियंका वाड्रा द्वारा भेजी हुई बसेस की चेकिंग की थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा जो है बस के नाम पे जो है घोटाला कर रही है, बस घोटाला कर रही है, बस कांड कर रही है। अगर उसे बस कांड करना होता, अगर प्रियंका वाड्रा को बस कांड करना होता तो बसेस वहाँ पर 4 दिन तक खड़ी ना रहती। एनीवेज, जो मोदी जी रैलीज करते हैं और जब मोदी जी बहुत सारे शहरों में अपनी रैली के प्लानिंग्स करते हैं तो बहुत सारी स्पेशल ट्रेन्स जो है और बहुत सारी बसेस जो है बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के, बिना चेकअप के पहुंच जाती है। लेकिन जब मजदूरों की बारी आती है तो बहुत सारी जो है चेकिंग और इंश्योरेंस और परमिट्स जो है लॉकडाउन में भी रिक्वायर्ड हो जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शर्मसार बात है। वैसे भी मजदूरों की किसी को पड़ी नहीं है, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचे, जबकि बहुत सारे चिकित्सक कह रहे हैं कि घर बैठो, घर बैठो। जो मजदूरों के घाव पे नमक लगाने वाली बात है, क्योंकि जब वो घर ही नहीं पहुंचे तो वो घर में बैठेंगे कैसे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे कैसे, हाथ कैसे धोएंगे, राइट। और वैसे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मजदूर जो गुरुग्राम में है वो उन्होंने पुलिस की बैरियर तोड़ के वो अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको पुलिस द्वारा रोका गया और काफ़ी तमाशा क्रिएट हुआ, वो लोग जाएंगे क्योंकि वो उनका घर है वहाँ पर, तो वो डेफिनेटली वहाँ जाएंगे और उनको फिर रोका नहीं जा सकता। प्रवासी तो 2 तरह के थे। जब पहले प्रवासी आए जो इंटरनेशनल लेवल के थे, जो ट्रम्प के कार्यक्रम में आए और जो दूसरे कार्यक्रम्स में आए, उन प्रवासी का बिना टेस्ट किए और बिना क्वारंटाइन किए उनको पब्लिक के बीच में आने दिया गया। और अब जो ये प्रवासी है, जो मजदूर है, जो इतने लंबी 1500 और 1200 2000 किलोमीटर की यात्राएं कर करके 30-40 दिन का 60 दिन का सफ़र करके आ रहे हैं, इनको अपने घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, जो एक बहुत ही दर्दनाक छवि को दिखाता है। एनीवेज, हम बात करते हैं कि एक जी न्यूज़ के एक एंकर की बात मेरी समझ में आ रही है कि जो कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जो है इस बस कांड के द्वारा, उन्होंने ये भी डायलॉग कहा कि पति नंबरी, पत्नी 10 नंबरी, और ये प्रियंका वाड्रा जो है वो बस कांड के चलते जो है अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रही है, या उनकी मम्मी जो है वो सोनिया गांधी जी जो है अपने बेटा और बेटी के डूबते हुए करियर को बचाने की कोशिश कर रही है जो काफ़ी ह्यूमरस लगा मुझे, बिकॉज जिनका करियर ऑलरेडी इस पॉलिटिक्स में सेट हो, अगेन आई वुड से मैं किसी पार्टी की
किसी पार्टी को की खिलाफत या किसी पार्टी की सिफारिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका करियर ऑलरेडी बन चुका है, और सोनिया गांधी जी पर तो FIR भी हो गई कल, इसीलिए क्योंकि उन्होंने PM केयर फंड का जो है हिसाब किताब मांगा। तो एक तरह की सामंतवादी विचारधारा जो है हमारे देश में चल रही है, और बहुत सारे अंधे लोग जो है काला चश्मा पहन के जो है उनका फेवर कर रहे हैं। समझ में नहीं आता इनके काले चश्मे और ये फैशन स्टाइल कब उतरेगा इनका। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि जिनका करियर पहले से सेट है, जिनके फैमिली का करियर पहले से सेट है, राहुल गांधी का करियर, बिकॉज दे हैव दैट लीनियज एंड दे हैव दैट लेगेसी, एंड थोड़ा बहुत अगर टैलेंट भी हो तो मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में अगर वो करियर बनाना भी चाह रही है अपना बिगड़ता हुआ, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हर किसी को ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपना करियर बनाने की आज़ादी है, और उसको रोका नहीं जा सकता। अगर वो करियर बना भी रहे हैं तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, या कोई इसमें देशद्रोही बात नहीं है। अगर सोनिया गांधी जी अपने बच्चों का करियर बना भी रही, वैसे भी उनका करियर पहले से बना हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की जो पति है, जिनका अभी 21 तारीख को पुण्य तिथि गई, 21 मई को, वो हमारे देश के सबसे छोटे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी अपने छोटे से कार्यकाल में, जिसको आज नेता बहुत सारा लंबा कार्यकाल होने के बाद भी नहीं कर पाते। और आज हम जो मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, हमारे मॉडर्न इंडिया की कल्पना आज से 29 साल पहले उन्होंने कर दी थी। उन्होंने ग्राम पंचायत बनाई, उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए जहाँ हमारे विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत में 33% जो है महिलाओं का आरक्षण दिया है, महिला आरक्षित की है उन्होंने। इसके बाद में उन्होंने नवोदय विद्यालय बनाया, उन्होंने MTNL बनाया, उन्होंने PCOs बनवाए, उन्होंने भ्रष्टाचार और नौकरशाही का अंत किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में पहले आयात के लिए लाइसेंस लगा करते थे। 1989 में, आफ्टर मेकिंग दिस MTNL इन 1989 में उन्होंने जो है आयात के लिए उन्होंने लाइसेंस को बंद कर दिया, जो अब हम में से हर कोई जो है आयात कर सकता है और अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकता है, और हर नागरिक आयात कर सकता है। तो इस तरह से देश प्रेमी और शिक्षा प्रेमी जो है उनके पति रह चुके, सोनिया गांधी जी के पति रह चुके। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कमेंटिंग जो है हमारी मीडिया की तरफ से किसी भी पार्टी के ओल्डेस्ट पार्टी के लिए होनी चाहिए, बिकॉज हमारा संविधान सबको इज्जत देना सिखाता है, और जो हमारे संविधान की इज्जत करते हुए हम आज इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका करियर ऑलरेडी सेट है, और कभी कुछ होमवर्क कम या ज़्यादा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि करियर डूब गया है। करियर हमेशा से सेट है, और सेट मेरे ख्याल से रहेगा। और वैसे अगर सेट ना हो और कोई अगर सेट करना भी चाहे तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो चोपड़ा है, अमन चोपड़ा फ्रॉम जी न्यूज़, इनके तो चैनल में कोरोना हो गया है, उसके बाद भी ये लोग चुप नहीं बैठते हैं। एनीवेज, अभी एक और चीज़ सामने आ रही है कि एक लड़की जो है, जो फिर अगेन हमारे देश की जो है इस तरह की दयनीय छवि को दूसरे देशों के सामने दिखा रहा है। एक लड़की जो ज्योति नाम की है, वो गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने पिता को साइकिल पे बिठा के, 13 साल की लड़की है, साइकिल पे बिठा के वो अपने पिता को लेके गई। अब क्या करें, ट्रेन का इतना ज़्यादा 200-250 रुपये एक्स्ट्रा वसूल किए जा रहे हैं ट्रेन के लिए, बस दी नहीं जा रही है, रास्तों पे डंडे मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे क्या करेंगे। तो साइकिल से लड़की जो है अपने पिता को दरभंगा तक ले गई, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है ट्विटर पे, हर जगह पे फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जिसके लिए अगेन मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड है ट्रम्प, उनकी बेटी जो एक बार ट्रम्प, उसने बहुत तारीफ की है, और हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बातें कही है कि इस तरह की जो संस्कृति है, वो इस तरह की जो सभ्यता है वो भारत की ही हो सकती है, और ये भारत की सभ्यता, शिष्टता और भारत के प्यार की परिचायक है। इस तरह से ये जो ज्योति नाम की लड़की है, काफ़ी बातें सामने निकल के आ रही है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए एडवर्टीजमेंट्स पे खर्चा कम करके मजदूरों पे अगर खर्चा किया जाए तो हमारे मजदूरों की जान बच सकती है, हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं, और हमारी गाड़ी जो है बहुत जल्दी पटरी पे आ सकती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था जो माइनस में उसको प्लस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोगों की तरफ से सजेशंस है, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं और हमें भी हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो ये लॉकडाउन भी जल्दी से बंद होगा और हमारी ज़िंदगी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी जल्दी जल्दी प्लस में जाएगी।
ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जो है सरकार के हाथ में है और हम लोगों का काम है आपस में सजेशंस देना और सरकार तक हमारे सजेशंस पहुंचाना, आपस में विचार विमर्श करना। हमारा किसी व्यक्ति विशेष को उकसाने का मकसद नहीं है, किसी समुदाय को उकसाने का मकसद नहीं है, या किसी पार्टी का समर्थन या खिलाफत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे देश को जो है बीमारी से बचाना, महामारी से बचाना हमारा उद्देश्य है। हमारे देश के लोगों को महामारी से बचाना हमारा उद्देश्य है। हमारे देश के लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, और जिसके लिए आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्लीज़ सेफ रहिए, मास्क लगाइए और हाथ धोते रहिए, और अगर आपको किसी तरह की इस कोरोना से जुड़ी हुई समस्या हो तो फ़ौरन डॉक्टर के संपर्क में आइए।